Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लाइव वीडियो। और आज का इस लाइव वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सोशियोलॉजी, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये जो रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम बेस्ड रहेगा, जो कि 2019 के एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। काफ़ी लोग सोशियोलॉजी पे रिक्वेस्ट कर रहे थे लाइव टेस्ट लेने के लिए। इससे पहले कई सब्जेक्ट का हम लोग लाइव टेस्ट ले चुके हैं, लेकिन सोशियोलॉजी का नहीं लिए थे, जिसमें काफ़ी लोग सोशियोलॉजी का बोल रहे थे लाइव टेस्ट लेने के लिए। तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है, जिसके कारण मैं आज सोशियोलॉजी का लाइव टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। और इस लाइव का कुछ अलग रूल है आपके पास, जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 10 सेकंड टाइम दिए जाएंगे, और इन 10 सेकंड के अंदर आपको सही आंसर देना है। अगर 10 सेकंड के अंदर आप सही आंसर दे देते हैं तो आपको इस जो रिजल्ट बनाया जाएगा उस रिजल्ट में आपका नाम ऐड हो जाएगा, जिससे आप देख पाएंगे कितने क्वेश्चन आपसे सही हो पाएंगे। ये लाइव टेस्ट आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। जब लाइव खत्म हो जाएगा दोबारा इस वीडियो को देख करके आप नीचे में कमेंट भी कर सकते हैं उस समय, जब तक मैं इसका रिजल्ट नहीं बना लूँ। क्योंकि इसमें जो मैं लाइव टेस्ट में आपको दूंगा तो यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताऊंगा। ये आंसर एक दिन बाद आपको जब रिजल्ट दूंगा सबका, तो वहाँ पे मैं साथ में आंसर की भी बना दूंगा इसका, और साथ में आप सबका रिजल्ट भी दे दूंगा। तो आज का एक लाइव टेस्ट है, जिसमें से अगर आंसर देंगे और टाइम बहुत लग जाएगा, जिसके कारण मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर देना है, और फिर इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पर चलते रहेंगे। तो इसका आंसर अगले वाले वीडियो में आपको आंसर और साथ में आपका रिजल्ट दोनों मिल जाएगा। तो चलते हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, ये आ चुका आपके सामने क्वेश्चन। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत या फिर जर्मनी। और यहाँ से आपका समय स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कि अगस्त कॉमेट किस देश के निवासी थे। भारत, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी बताइए कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातियां सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है। 4 ऑप्शन आपके पास है, और समय स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन आपके पास हंटन, उसके बाद है रिजले, नेस्फील्ड या फिर श्रीनिवास। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, किसने धर्म का आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन आपके पास 4 है, और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। टाइलर, मार्क्स, कॉम्टे या फिर गांधी। तो समय आपका समाप्त हो चुका है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसने सोशियोलॉजी की अवधारणा का सृजन किया। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 4 है, और यही इसी के साथ आपका समय भी स्टार्ट हो चुका है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि प्रोटम से संबंधित एक पवित्र वस्तु है। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पौधों, जीवों, पौधों और या जीवों या उपयुक्त सभी। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो आपका समय समाप्त होने वाला है, और ये समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन की किसने कहा कि जाति एक गतिहीन वर्ग है। ऑप्शन आपके पास 4 है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन, और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। मजूमदार, घोड़िए या फिर केतकर या फिर कूले। तो आपका समय समाप्त होने वाला है, और ये समाप्त हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन की पत्नी के भाई की पत्नी नातेदारी की किस श्रेणी में आती है। ऑप्शन आपके पास 4 है, और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, तृतीयक नातेदारी, उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपका समय समाप्त होने वाला है और ये समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि
भीम नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन आपके पास 4 और आपका समय स्टार्ट। ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। और आपका समय समाप्त होने वाला है और ये समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां और क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थान में कितने स्तर हैं? और ऑप्शन आपके पास 4 है। ऑप्शन है 2, 4, 5, 3 और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। जिसका भी कमेंट पहले रहेगा उसी को लिया जाएगा। तो आप लोग समय के बाद अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो आपका नाम ऐड किया नहीं जाएगा। तो चलिए आपका समय यहाँ पे खत्म होने वाला है और ये खत्म हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है कि आपसी सहमति से तलाक को मुस्लिमों में कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है मुबारक, मुता, खुल्ला या फिर दावर। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है कि एक शास्त्र के रूप में समाज शास्त्र को डैश के कारण प्रतिष्ठा मिली। ऑप्शन आपके पास 4 और यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपका समय समाप्त होने वाला है और समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां और क्वेश्चन है कि मंडल आयोग डैश वर्ष में गठित किया गया। ऑप्शन आपके पास 4। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 1975, 1977, 1981 या फिर 1984। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जल्दी बताइए कमेंट में और सबको कमेंट करें ताकि आपको पता चलेगा कितने आंसर इसका सही दे पा रहे हैं। आप इसका ऑफलाइन भी दे सकते हैं, बाद में भी कमेंट कर सकते हैं जो भी बाद में इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मैं इसका जो जब तक रिजल्ट नहीं दूंगा तब तक आप दे सकते हैं। रिजल्ट के बाद फिर नहीं देंगे तो आपका उसमें जुड़ा नहीं जाएगा। तो चलिए आपका समय समाप्त होने वाला है और ये समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन है कि जाति प्रणाली समाज में डैश लाती है। ऑप्शन आपके पास 4 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसको भी आता है जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आपका समय स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है कि बहुपति प्रथा का अर्थ है। ऑप्शन आपके पास है 1 से अधिक पति होना, 1 से अधिक पत्नी होना या फिर 1 से अधिक साथी होना या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके पास समय स्टार्ट हो चुका है। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होना चाहिए। तो आपका समय समाप्त होने वाला है और ये समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन है कि किसने भारतीय जनजाति को पिछड़े हिंदू माना है। किसने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू माना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपका यहीं से समय स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, AR देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी या फिर GS घुरिये। और आपका समय समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है कि जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास 4 है और आपका यहीं से समय स्टार्ट होता है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा समय से पहले। जितने भी लोग समय से पहले देंगे उसी का रिजल्ट में नाम ऐड किया जाएगा, नहीं तो बाकी जो समय के बाद दे रहे हैं आंसर तो उसका नाम नहीं लिया जाएगा। तो चलिए आपका समय समाप्त होने वाला है और ये समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है कि परस्पर प्रेम द्वारा विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। जो परस्पर प्रेम द्वारा विवाह था उसको क्या कहते हैं। असुर विवाह, आरसी विवाह या फिर प्रजापति विवाह या फिर गंधर्व विवाह। आपका समय स्टार्ट हो चुका है और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करें, सबको कमेंट करें ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए आपका समय समाप्त होने वाला है और ये समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक कब मनाया गया। ऑप्शन आपके पास 4 है। 1975 से 85, 1980 से 90 या फिर 1985 से 95 या 1990 से फिर 2000। कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। बताइए कौन सा ऑप्शन। जल्दी जिसको भी आता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करें। और यहाँ आपका समय समाप्त होने वाला है और ये समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है कि निम्न धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है। ऑप्शन आपके पास 4 है और बताइए इन चारों धर्मों से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके पास समय स्टार्ट हो चुका है और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये समय समाप्त होने वाला है और जैसे कि देख पा रहे हैं समय समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन है कि भारत में
अंजातीय विवाह के विधायी प्रावधान प्रथम किसमें किए गए? ऑप्शन आपके पास 4 है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, और यहाँ से आपका समय भी स्टार्ट होता है। और देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। समय से पहले आंसर बताइए जल्दी, आप लोग जिसको भी आता है कमेंट में जल्दी कीजिए, और जो बाद में देखेंगे वो ऑफलाइन भी जरूर कीजिएगा। रिजल्ट निकलने से पहले आपका भी, अगर ऑफलाइन जो भी करेंगे उसका भी नाम ऐड होगा अगर रिजल्ट बनाने से पहले अगर आप लोग कमेंट कर देंगे। तो चलिए आपका समय समाप्त होने वाला और समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते के लिए क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है कि परंपरागत रूप से मुसलमान में कितने प्रकार के तलाक प्रचलित है? ऑप्शन आपके पास 4, और जैसे कि आप लोग देख पाए होंगे, और यहाँ से आपका समय भी स्टार्ट हो चुका है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा समय से पहले। और इस समय समाप्त होने वाला है जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे, और इस समय आप हो चुका है। बढ़ते गए क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 23वां, और क्वेश्चन है कि किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन आपके पास 4, 1956, 1961, 1992, 1959, और समय आपका स्टार्ट हो चुका है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये समय समाप्त हो चुका है जिसे देख लिया आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन के मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन आपके पास है 1, 2, 3 या फिर 4। बताइए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। और ये समय समाप्त होने वाला है और समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते के लिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25वां और क्वेश्चन की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके पास है विभिन्न धर्मों का अर्थ क्या है, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, या इनमें से सभी। धर्मनिरपेक्षता का कौन सा अर्थ है? और आपका समय स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, समय आपका समाप्त होने वाला है और यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर दिया उसका, और ये आपका समय समाप्त होने जा रहा है और जैसे देख पा रहे हैं आप लोग समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26वां और क्वेश्चन के निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? ऑप्शन आपके पास 4 है, सामान्य भूभाग, सामान्य बोली, सामान्य संस्कृति, या फिर इनमें से सभी। चलिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है और आप लोग बताइए समय से पहले कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये समय समाप्त हो चुका है जैसे देख पा रहे होंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? प्रेम विवाह, नागरिकीकरण, या फिर भिक्षावृत्ति, आधुनिकीकरण। चलिए, तो आपका समय समाप्त होने वाला है और यहाँ समय समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 28वां है। क्वेश्चन है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन आपके पास 4 है। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की, और समय आपका स्टार्ट हो चुका है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए जल्दी आप लोग। और ये समय समाप्त होने वाला है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 29वां है। और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन आपके पास 4 है, उपभोक्तावाद, बेरोजगारी, ग्रामीण उद्योग का विघटन, या फिर आतंकवाद। और यहाँ पे आपका समय स्टार्ट हो चुका है जैसे देख पा रहे होंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा समय से पहले। और ये समय समाप्त होने वाला है और समाप्त हो चुका है जिन्होंने भी आंसर दिया, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन की एक विवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन आपके पास 4 है, डार्विन, वेस्टरमार्क, या फिर विरीफॉल्ट, या फिर टाइलर। ऑप्शन आपका 4 है और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा समय से पहले, जल्दी बताइए कमेंट में। तो चलिए, आपका समय समाप्त होने वाला और समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31वां है। और क्वेश्चन है कि धूमकुड़िया युवा गृह किस जनजाति में पाया जाता है? धूमकुड़िया युवा गृह किस जनजाति में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है नागा, उराव, मुंडा, या फिर संथाल। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए, तो आपका समय समाप्त होने वाला है और समाप्त हो चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32वां है। डैश धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हैं। ऑप्शन आपके पास 4 है और आपका समय स्टार्ट है। फ्रेजर, ई दुर्खिम, या फिर टाइलर, मैक्स मूलर।
और समय समाप्त होने वाला है, समाप्त हो चुका है। अब बताइए क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी की सूचना मिली? ऑप्शन आपके पास 4 और आपके पास समय भी स्टार्ट। तमिलनाडु, बिहार, गोवा या फिर दिल्ली। और ये समय समाप्त होने वाला है, इसे आप लोग देख पा रहे होंगे और ये समाप्त हो चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है? ऑप्शन आपके पास 4 है और जैसे देख पा रहे होंगे मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर सभी 3। और समय स्टार्ट हो चुका है। और यह समय समाप्त होने वाला है और समाप्त हो चुका लगभग। और क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है? ऑप्शन आपके पास 4 है, सहमत, असहमत या फिर विवादास्पद। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? समय से पहले जल्दी आप लोग कमेंट में कीजिए। और ये समय समाप्त होने वाला है और समाप्त हो चुका लगभग। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन है कि बाल विवाह विरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ? ऑप्शन आपके पास 4 और बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी बताइए, जिसको भी आता है तो समय से पहले बताइए ताकि आपका नाम ऐड हो जाए रिजल्ट में। तो चलिए आपका समय समाप्त होने जा रहा है और समाप्त हो चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है। किसने कहा? ये जो कहा, कौन कहा? आपके पास 4 ऑप्शन है, मैकाइवर एवं पेज, मैक्स वेबर या फिर मॉक्स या फिर जिन्सबर्ग। आपका समय स्टार्ट हो चुका था जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा समय से पहले। और ये समय आपका समाप्त होने वाला है और ये समाप्त लगभग हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन जाति व्यवस्था की उपज है? ऑप्शन आपके पास 4 है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? शोषण, असमानता, जातिवाद या फिर उपयुक्त सभी। आपका टाइम शुरू हो चुका है। और ये टाइम आपका समाप्त होने वाला जैसे देख पा रहे होंगे और ये समाप्त हो चुका है लगभग। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन है कि जाति का आधार क्या है? ऑप्शन आपके पास है भाग्य, कर्म या फिर पुनर्जन्म या फिर जन्म। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके पास समय स्टार्ट हो चुका है और बताइए जल्दी समय से पहले जिसको भी आता है तो। और ये समय समाप्त होने वाला है, समाप्त हो चुका है लगभग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन के पास है, जन्म, वर्ग चेतना, गतिशीलता या फिर उपयुक्त सभी। और समय स्टार्ट हो चुका है आपका। और ये समय आपका समाप्त होने वाला है जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे और समाप्त हो चुका लगभग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके पास है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। और आपका समय स्टार्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, जल्दी जिसको भी आता है तो। और ये समय समाप्त होने वाला है और समाप्त लगभग हो चुका है। अब बढ़ते अगले तरफ क्वेश्चन। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके पास 4 है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, औद्योगिकरण, धार्मिकता, उसके बाद है जजमानी व्यवस्था या फिर प्रभु जाति। ऑप्शन आपके पास 4 और बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 42 का। और समय स्टार्ट हो चुका है। और ये समय समाप्त होने वाला है और समाप्त लगभग हो चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43वां है। और क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास जनसंचार, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर न्यायपालिका। और यहाँ पे आपका समय भी स्टार्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? और ये समय समाप्त होने वाला है जैसे देख पा रहे होंगे, समाप्त हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार विरोध दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास 26 जून, 27 जून, 5 जून या फिर 16 जून। कौन सा ऑप्शन सही होगा? समय से पहले जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए।
और ये समय समाप्त होने वाला है और समाप्त हो चुका लगभग। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार विरोध कानून पास हुआ? ऑप्शन आपके पास 4 है, 1947, 1948, 1955 या फिर 1960। और समय इसका स्टार्ट हो चुका है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी बताइए जिसको भी आता है तो। और ये यहाँ पे आपका समय समाप्त हो रहा है और समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक दशा औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन आपके पास 4 और जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। और ये समय समाप्त हो चुका है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास 4 है, एस.सी. डुबे या फिर जे.एस. घुरिये। ऑप्शन आपके पास 4 है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। और आपका समय भी स्टार्ट हो चुका है जैसे आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी बताइए जिसको भी आता है तो। और ये समय समाप्त होने वाला है और समाप्त हो चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि विनिमय विवाह किस कुछ समुदाय में प्रचलित है? जनजाति, मुस्लिम, हिंदू या फिर ईसाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका समय स्टार्ट हो चुका है और इसमें से पहले जल्दी जल्दी बताइए जिसको भी आता है तो चलिए आपका समय भी समाप्त हो चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है। और क्वेश्चन है कि मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन प्रकार अस्थाई है, अस्थाई होता है? ऑप्शन आपके पास 4 है और आपका भी समय भी स्टार्ट हो चुका है। और ये आपका समय समाप्त हो चुका है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 50 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इस लास्ट क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन है कि किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ऑप्शन आपके पास 4 है, मजूमदार या फिर रिजले या फिर नेस्फील्ड या फिर श्रीनिवास। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? और आपका समय भी स्टार्ट हो चुका है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसको भी आता है तो चलिए जैसे आप लोग टाइम देख पा रहे होंगे तो जल्दी जल्दी बताइए जिसको भी बताना है तो। और जिन्होंने भी पूरा लाइव नहीं देख पाए तो आप लोग बाद में भी कमेंट कर सकते हैं क्योंकि मैं इसका तो आंसर दिया नहीं तो कोई चीटिंग करेगा। तो आप लोग समय से रिजल्ट मुझे बनाने से पहले अगर आप लोग जो भी कमेंट करेंगे तो उसका मैं ले सकता हूँ और बाद में भी करेंगे। जो लेट हो जाएगा अगर तो बाद में फिर उसका ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग ऑफलाइन भी दे सकते हैं जिन्होंने अगर बाद में जुड़े लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं तो। जिसको भी नोटिफिकेशन नहीं मिला था लेट से या फिर कोई काम में थे तो आप लोग बाद में भी इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि मैं इसका आंसर इसलिए नहीं दिया हूँ ताकि आप भी बाद में भी आंसर दे सकते हैं और उसका मैं रिजल्ट जब बनाऊँ तो पता चल जाए कि कितने कौन सही कर पाए हैं। तो चलिए आप यहीं तक वीडियो लाइव को समाप्त कर रहे हैं। और जिन्होंने भी आंसर दिए इसका रिजल्ट आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, साथ में आपका इसका आंसर भी मिल जाएगा। आंसर में एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आंसर के साथ क्वेश्चन के साथ मिला देंगे और उसमें आपको रिजल्ट भी दे देंगे किस किसका कितना मार्क्स आया है और कौन कौन आंसर दिए हैं। तो चलते हैं आप समाप्त करते हैं। यहीं तक मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।